गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 21 समझाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। इसके लिए समझने के लिए हम देखेंगे हमारी जो फिगर नंबर 1 दी गई है उसमें आपको 3 लाइंस दी गई हैं P, Q एंड R, जिसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है जो कि है T, जिसका नाम है T। इनको हम जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइंस, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं P, Q, R। ये स्मॉल लेटर्स हैं। जब हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को डिनोट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 एंगल हैं 1, 2 एंड 3। सो अगर P एंड Q पैरेलल हैं तो एंगल 1 शुड बी इक्वल टू 2 if P is parallel to Q, and if is Q is parallel to R, then 2 should be equal to 3. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा? 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है। इसका मतलब 1 3 के भी बराबर है। और अगर 1 3 के बराबर है तो इन्वर्स से हम कह सकते हैं कि लाइन P भी R के पैरेलल होगी। तो अगर एक लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है सेम लाइन के, और P भी सेम के पैरेलल है, P भी Q के पैरेलल है और R भी Q के पैरेलल है, तो P और R भी आपस में पैरेलल होंगी। सो 3 ऑफ द लाइंस आर पैरेलल। इफ़ P is parallel to R, Q is parallel to R, then P and Q are also parallel। एक लाइन है, उसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर इसी लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल ये वाली लाइन भी है, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगी। ये थ्योरम जो है वो कहती है आपकी वर्कशीट नंबर 21 में। उसके बाद आपको दिया गया है एक क्वेश्चन, फिगर 2 बनाकर दी गई है। उस फिगर में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसे करने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दी गई है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की गई है। ये वाला एंगल आपका 135 डिग्री है and this angle is 40 degree. I think this is the question of your exercise book. So यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? एंगल X, M and Y. So this angle you have to find X, M, Y. So इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि लाइन PQ के पैरेलल है। और क्या हमने ड्रॉ किया? हमने एक लाइन ड्रॉ की AB जो PQ के पैरेलल है। एंड इफ लाइन AB इज पैरेलल टू PQ, देन दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2, वी कैन से एंगल 1 प्लस 135 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। So angle 1 is equal to 180 degree minus 135 degree, that is 45 degree. So angle 1 is 45 degree. Similarly, angle 2 and 40 degree. Angle 2 is equal to 40 degree. Why? Because if PQ is parallel to AB and PQ is parallel to RS, then AB is parallel to RS also. तो तीनों लाइन पैरेलल, जब इस लाइन के ये पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी। तो 2 और 40 क्या होंगे? दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। आपकी वर्कशीट में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ समझना है। नोट आप वर्कशीट से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिला एंगल 2 इज़ 40 डिग्री, बट angle X, M, Y is equal to angle 1 plus angle 2. So angle 1 is 45 degree and angle 2 is 40 degree. So the answer is 85 degree. So this is the solution of question that is given in your worksheet question. Now we come to try yourself. So homework part. In homework part, there are 2 questions in which
I am giving you hint of the questions. In this first question, it is given that this is x, this is y, and this angle is z. And it is given that AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. इसका क्या मतलब होगा कि AB पैरेलल EF भी होगा. जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो ये तीनों भी आपस में पैरेलल होंगी. Now it is given that the ratio of y and z, y ratio z is equal to 3:7. So we can see that here what is the relation between y and z, जिससे कि हम इसको यूज़ करके यहाँ निकाल सकें. सबसे पहले हम लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू 3a एंड z इज़ इक्वल टू 7a. जब भी रेशो दिया होता है तो उसमें हम कोई एक वेरिएबल लगा देते हैं. तो y के साथ में 3a एंड z के साथ में 7a. जनरली हम x लगाते आए हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एंगल x है तो हम x नहीं लगाएंगे, हम a लगा रहे हैं. अब अगर हमें x और z को देखें तो x इज़ इक्वल टू z, क्योंकि ये क्या हैं, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. सो x भी क्या हो गया हमारा, x इज़ ऑल्सो इक्वल टू 7a. नाउ वी कैन सी दैट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y. नाउ x प्लस y कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पर हम x को 7a प्लस y इज़ 3a शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे 10a इज़ इक्वल टू 180 डिग्री एंड a इज़ इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 10, दैट इज़ 18 डिग्री. तो हमें a का आंसर यहाँ पर मिल जाता है. और अगर हमें a मिल जाता है तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि y कितना है, 3 इंटू a. पहले x इज़ इक्वल टू 7a, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिग्री. इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. y इज़ इक्वल टू 3a, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिग्री. सिमिलरली z इज़ इक्वल टू x, जो x का आंसर आएगा वही z का भी आंसर आ जाएगा. तो इसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे और होमवर्क में इस क्वेश्चन को करेंगे. इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 की जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से है. ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं एंड दे आर बुक क्वेश्चंस जो कि आपको करने हैं. यहाँ पर ये 130 डिग्री है. दिस इज़ P, Q, S एंड R. ना दिस इज़ 110 डिग्री. ना हमको फाइंड करना है एंगल QRS. एंगल QRS फाइंड करना है. तो एंगल QRS में दिस, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू PQ. अगर ये लाइन PQ के पैरेलल होगी तो ये ST के भी पैरेलल होगी. वो हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी एक लाइन के पैरेलल होगी तो दूसरे के भी पैरेलल होगी. तो यहाँ से ये प्रूव हो गया. अब हमें ये निकालना है तो इसको हम x नाम दे देते हैं कि ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो, और इस वाले पार्ट को हम y दे देते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करे बिना हमारा काम नहीं होगा. तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 110 डिग्री. x प्लस वाई इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. हम इसको नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल QR, यहाँ पे नाम है इसका, दे देते हैं AB. सो QRB इज़ इक्वल टू एंगल PQR. QRB मीन्स x प्लस वाई 110 के बराबर हो गया. अब यहाँ से देखें, अगर हम दिस y 130 एंड y आर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि y प्लस 130 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल.
यहाँ से y निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज़ 50 डिग्री। और यहाँ से अगर हम लें तो x प्लस वाई, क्योंकि 110 डिग्री है, तो x इज़ इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 60 डिग्री हमें आंसर मिलेगा। सो हमें फाइंड करना था x, QRS मीन्स x फाइंड करना था। तो x का आंसर कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। सो x इज़ 60 डिग्री। So this completes your worksheet number 21. Okay, that's all for today. Thank you.